हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शुभी पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज़ादी को हो चले हैं 75 साल और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बात अक्सर कम ही होती है। मैं बात कर रही हूँ शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। गवर्नमेंट ने इन्हें बहुत हेल्प प्रोवाइड की, पर क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या इनकी सिचुएशन जो है वो सुधर पाई है कि नहीं, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका मेन इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ की मदद करती है इन द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, दूसरा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में और तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट में। यूएनडीपी ने 2021 में एक डाटा रिलीज़ किया। वो डाटा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। तो उन्होंने 2021 में 109 कंट्रीज़ को लिया जिसमें से इंडिया की रैंक थी 66। अब जो यूएनडीपी ने सिंपल ये बात कही थी कि जो इंडिया के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग आते हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। यूएनडीपी 3 इंडिकेटर होते हैं जिसमें यूएनडीपी मेज़र करता है कि कौन सी कंट्री एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रही है। पहला तो है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन एंड तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें भी 10 पार्ट हो जाते हैं। हेल्थ में 2 पार्ट हैं, आपको दिख रहा है, जिसमें पहला पार्ट है न्यूट्रिशन और दूसरा पार्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। जिसमें न्यूट्रिशन में ये साफ बात कही गई थी कि हर 6 में से एक ही इंसान जो है भारत में वह फुली न्यूट्रिशियस फूड ले पाता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में अंतर होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी बात करता है कि अंडर द एज ऑफ 5 जिस बच्चे की डेथ हो जाती है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आता है, और अंडर द एज ऑफ 1 जिस बच्चे की डेथ हो जाती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में आता है। और इंडिया में ये बात कही गई कि हर 6 में से एक बच्चे की मौत हो जाती है अंडर द एज ऑफ 5। यहाँ पर एजुकेशन पर भी बात की गई है। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में सिंपल सी बात है कि बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उसकी फ़ीस वगैरह को, बुक्स वगैरह जो होती हैं उन सबको अफोर्ड कर पाते हैं। और इसमें ये है कि हर 6 में से एक बच्चा ही कंप्लीट स्कूलिंग को अफोर्ड कर पाता है। स्कूल अटेंडेंस भी आता है। स्कूल अटेंडेंस का मतलब सिंपल है कि कौन सा बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, और इसमें यह है कि हर 6 में से एक बच्चा ही रेगुलर स्कूल जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी 6 पार्ट होते हैं। पहला है कुकिंग फ्यूल। आज भी हमारे देश में ऐसे घर हैं जिनके पास ये समस्या है कि कैसे हम खाना बनाने के लिए ईंधन की सुविधा ला पाएँ, और हर 18 में से एक के पास ही कुकिंग फ्यूल है। हर 18 में से एक के पास ही सैनिटेशन मतलब स्वच्छता है, उसका घर साफ सुथरा है। हर 18 में से एक के पास ही ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने की सुविधा है। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी में हर 18 में से एक के पास ही इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। पर मैंने 2019 का डाटा उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जहां पर सिंपल ये बात कही गई थी कि 97.31% इंडिया के पास ये फैसिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। फिर उसके बाद हाउसिंग की बात की गई है। हाउसिंग मतलब रहने की सुविधा।
तो रहने की सुविधा जो है हर 18 में से एक के पास ही रहने की सुविधा है। और इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। और हम ये देखते हैं कि जो अर्बन पुअर होते हैं उनके पास जो है रहने की व्यवस्था नहीं होती है, वह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2022 तक एक टारगेट बनाया था कि हम 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस बनाएंगे। और एसेट की बात करते हैं। एसेट मतलब होता है कैश, मतलब पैसे। तो हर 18 में से एक के पास ही इतने पैसे हैं कि वह अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाए। यूएनडीपी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और उसने आंकड़े भी बताए थे कि 9.4% जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। मतलब ना तो इनके पास हेल्थ की सुविधा है, ना तो इनके पास एजुकेशन की सुविधा है, ना ही ये अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बना पा रहे हैं। सिंपल कहें तो इनके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, कि कैसे पढ़ें इसका स्तर नहीं है, और ना ही जीवन जीने का साधन नहीं है। हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में 33.3% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के बारे में तो 27.2% लोग जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम बात उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में भी करें जिनके बारे में बात अक्सर कम होती है। और आखिर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट ने इन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की पर आज भी इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। उसी पर ये एक छोटा सा वीडियो है।